हेलो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और बिट्रेड वार के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो जू जिनहाल के वॉइस रीडर को हमारे हांग जंग की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। ये सुनने के बाद और ये देखने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि प्लीज वॉइस रीडर मेरे आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी बताना मत। ये सुनने के बाद वॉइस रीडर कहने लगता है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तेरे सूत्रा मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में, पर ये तेरे लिए अच्छा होगा तुम ही सबको बताओ। ये सुनने के बाद हांग जंग थोड़ा चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद पूछने लगता है कि वॉइस रीडर आपका मतलब क्या है, क्या आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। ये सुनने के बाद वॉइस रीडर कहने लगता है कि देखो भाई, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा हांग फैमिली अभी कुछ ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि वो सीतू फैमिली या डूकू मेना दोनों मिलके या अलग अलग तुम्हारे हांग फैमिली पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग समय के लिए वेट कर रहे हैं। और अगर इसी सेम समय पर तुम अपना सूत्रा मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में सभी को रिवील करो तो तुम्हारे हांग फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्ट्रांग बंदे भी तेरे हांग फैमिली के यहाँ पर आएंगे। इसके बाद वो सीतू फैमिली या डूकू मेना तुम्हारे हांग फैमिली पर अटैक करने से पहले 2 बार सोच लेंगे। अगर वो फिर भी वो तुम्हारे हांग फैमिली पर अटैक करने के लिए आएंगे तो तुम्हारे पास पहले ही स्ट्रांग बंदे का सपोर्ट है, इसीलिए तुम दोनों फैमिली का आसानी से बैंड बजा सकते हो। और उतना ही नहीं, अगर तुम्हारे सूत्र मास्टर के आइडेंटिटी के बारे में उस यूनिवर्सिटी को पता चले तो वो यूनिवर्सिटी तुम्हें जरूर भर्ती कर लेंगे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर। सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है और वो यूनिवर्सिटी मुझे उसके अंदर रिक्रूट भी करना चाहते तो मुझे वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना और उसके अंदर रिक्रूट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि मेरे बीच और वो यूनिवर्सिटी के बीच पुरानी दुश्मनी है। सुनने के बाद वो जू जिनहाल का बुढ़ो कहने लगता है कि अगर तुम इस यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती नहीं होना चाहते हो तो भी कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे बारे में टियानियन सेट को पता चलेगा तो वो भी तुम्हें उसके अंदर रिक्रूट करने की कोशिश करेगा और तुम उसके अंदर रिक्रूट भी नहीं होना चाहे तो वो टियानियन सेट बुरा नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारे हांग फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक सूत्रा मास्टर का वैल्यू इतना हाई होता है और तेरे जैसा कमाल का सूत्रा मास्टर के लिए वो सारे सेट ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है इसके बारे में। और वो सब भी छोड़, तुमने ऑलरेडी पहले ही हमारे जू जिनहाल के लिए काफी ज्यादा मदद किया है, इसीलिए हमारा जू जिनहाल भी तुम्हारे मुंह पर मुसीबत आए तो चुप कर नहीं बैठेगा। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है थैंक यू वॉइस रीडर, आपका विजडम से भरा हुआ बातों के लिए। अभी के लिए मैं सारे बातों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ वो सारे स्क्रिप्चर बनाना चाहता हूँ और उसके बाद पैसे कमाना चाहता हूँ। तो इसीलिए आगे जाकर मुझे आपका या आपका जू जिनहाल का मदद चाहे तो मैं आकर सीधा पूछ लूंगा आपसे। और तभी आप अगले दिन सुबह का जाव फैमिली के यहाँ पर, और जाव फैमिली के बाहर की तरफ वो टकला लीडर हमारे हांग जंग के लिए यानी वो सूत्रा मास्टर के लिए काफी देर से ऐसा वेट किया जा रहा होता, तभी फाइनली वहां पर हांग जंग आ जाता है। और उसे देखने के बाद टकला बंदा बोल रहा होता है कि मान सूत्रा मास्टर आपके लिए मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप यहाँ पर आए और हमारे जाव फैमिली धनी हो गए इस वजह से। ये सुनने के बाद हांग जंग उस टकले के पास आ जाता है और बोलने लगता है सीधा बात, नो बकवास, कितने स्क्रिप्चर चाहिए आपको और उसके बदले तुम हमें क्या देने वाला उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये सुनने के बाद वो टकला लीडर बोलने लगता है इसमें बताने वाली कोई भी बात नहीं है महान सूत्रा मास्टर, आप हमारे ट्रेजर हॉल में जाइए और उसके बाद वहां पर जो भी चीज आपको पसंद आए तो उसे ले लीजिए और आप भी डिसाइड कर लीजिएगा उस चीज के बदले आप हमारे जाव फैमिली के लिए कितना स्क्रिप्चर बनाने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद हांग जंग भी हाँ बोले था। इसके वजह से हांग जंग और वो टकला लीडर दोनों उस ट्रेजर हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ देर ऐसा ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो दोनों उस ट्रेजर हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी सारे वेपन्स और पिल्स भी पड़े हुए होते हैं और इसे देखने के बाद हांग जंग बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई तुम्हारे जाव फैमिली को, क्योंकि तुम्हारे पास इतना काफी सारे पिल्स है। ये सुनने के बाद वो जाव फैमिली का टकला लीडर बोलने लगता है कि हाँ महान सूत्रा मास्टर, ये सारे पिल्स को हम अलग अलग एरिया से कलेक्ट करके यहाँ पर ला चुके हैं। अगर आपको ये सारे पिल्स में कुछ पिल्स पसंद है तो ये पिल्स को लेके जा सकते हैं आप यहाँ से। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है नहीं उसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस जैसा हम पिल्स मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं। ये सब बोलता ये आसपास देखने लगता है, तभी ये कुछ चीज को देखता है, देखे तुरंत बाद ये पूरी तरह से चौंक जाता है। चौंकने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये बट्टी तो मेरे अंदर छुपा पड़ा वो ड्रैगन पावर से पूरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ये सोचने तुरंत बाद ही हमारा हांग जंग उस बट्टी के और भी पास जाता है। जाने के बाद इस टकले लीडर से बोलने लगता है कि लीडर क्या है इस बट्टी के बारे में कुछ और डिटेल में बता सकते हैं। ये सुने वो टकला लीडर बोलने लगता है इस बट्टी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने ये सुना था कि मेरे एंसेस्टर 100 साल से भी पहले इस बट्टी को यूज करते थे और जब से हमारा एंसेस्टर 100 साल पहले से इसे यूज करना छोड़ दिया था तब से ये 100 साल से ये बट्टी यहाँ पर पड़ी रही, तो इसीलिए इस बट्टी के बारे में हमारे जाव फैमिली के किसी भी बंदे को कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है कि ओके लीडर, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, ये क्वाल्टर मैं ले लूंगा और इसके बाद मैं इसे यूज करके स्क्रिप्चर बनाऊंगा और इस बट्टी के साथ साथ ही मुझे ये ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर 100 नॉर्मल पिल्स और कुछ स्पिरिट पिल्स और कुछ जेडी बीट्स भी चाहिए और ये सारे चीजें के बदले में तुम्हारे जाव फैमिली को 2 कमाल का सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बनाने के लिए तैयार हूँ, क्या ये डील के लिए तू तैयार है? और ये सारे बात सुनने के बाद वो टकला लीडर पूरी तरह से चौंक जाता है। चौंकने के बाद पूछने लगता है क्या हमारे जाव फैमिली के लिए आप 2 सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बनाने के तैयार हो क्या? ये सुनने के बाद हांग जंग बोलने लगता है क्या तुम बेहरे हो क्या? मैं ऑलरेडी तुमसे बोल चुका हूँ ये डील के लिए तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बनाने के तैयार हो। अगर तुम ये डील पसंद हो तो मैं अभी तुम्हें सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर बना के दूंगा। ये सुनने के बाद टकला बंदा खुशी से झूमने लगता है और बोलने लगता है नहीं कमाल का सूत्र मास्टर, आप प्लीज बना दीजिएगा और जो ट्रेजर आप हमसे पूछा वो सारे ट्रेजर
आंसर हम आपको देने के लिए खुशी खुशी तैयार है। इसके बाद हमारे हांग जंग ने उस जाओ फैमिली के लिए 2 व्हाइट टाइगर स्क्रिप्चर को बना दिया, वो भी सेकंड ग्रेड का। और वो दोनों सेकंड ग्रेड के स्क्रिप्चर को बनाने के बाद हमारे हांग जंग उस बट्टी को और वो सारे पिल्स और ग्रेडी बूडी को लेके वहां से चला गया। और उसके बाद हमारे हांग जंग उस डीप किंगडी के पास चला गया और उसके बाद उसके फैमिली के ट्रेजर रूम के अंदर उसने 2 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को ले लिया और उसके साथ साथ काफी सारे स्पिरिट पिल्स को भी ले लिया। और वो सारे पिल्स का कीमत पूरा 5 मिलियन होगा। उसके बाद उस डू किंगडी फैमिली के लिए उसने 2 प्राइमरी स्क्रिप्चर को बना दिया और वहां से भी वो चला गया। उसके बाद वो फाइनली अपना रूम में लौट आया और आने के बाद हम देखते हैं हांग जंग फिर से अपना कल्टीवेशन पर फोकस किए जा रहा होता है और काफी देर सब बीतने के बाद फाइनली इसको कुछ महसूस होता है। और ऐसा महसूस होने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का वो ड्रैगन पावर पूरी तरह से हिल रहा है ऊपर नीचे। और इसके बाद हमारे हांग जंग को बाहर की तरफ से कुछ ऐसा महसूस होता है। महसूस होने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है बाहर की तरफ कुछ ऐसा बीस्ट जैसा जन्म ले रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर का वो ड्रैगन पावर उसी बीस्ट का जन्म लेने के बारे में मुझे बताने की कोशिश कर रहा है तभी से। इसलिए मुझे एक बार वहां पर जाकर चेक करना चाहिए। ये सोचता जो डायरेक्शन में उसको पावर महसूस हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। जाते जाते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर वहां पर कोई एंशिएंट बीस्ट का जन्म भी ले रहे हो तो उसके बारे में मुझे क्यों महसूस हो रही है। एक सेकंड मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि एक ड्रैगन भी एक एंशिएंट बीस्ट ही होता है और इसीलिए एक और एंशिएंट बीस्ट के जन्म ले रहा है तो इसलिए वो पूरी तरह से रिएक्ट किए जा रहे हैं तब से। और ऐसा कुछ देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली उसे कुछ दिख जाता है और देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है और वो एनर्जी किसी और के घर के पास से नहीं बल्कि ली क्विंगी के घर के पास से आ रही होती है। उसे देखने के बाद ली क्विंगी के घर के तरफ जाते जाते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी। ये सोचता काफी देर से ली क्विंगी के घर के पास जाता है। जाने के बाद एक राख के पीछे छुप कर देख रहा होता है तब वो देखता है सामने की तरफ वो ली क्विंगी होती है और वो बड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट किसी और के अंदर से नहीं बल्कि हमारा ली क्विंगी के अंदर से ही आ रहा होता है और उसके हाथ में कुछ ऐसा पेंडेंट जैसा पकड़ी हुई होती है वो लड़की। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर एपिसोड आपको पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।